आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव के खिलाफ एनडीए का सबसे धारदार हथियार बिहार को जंगलराज के हवाले करने का आरोप है। लालू यादव की राजनीति के साथ चिपक जाने वाला यह शब्द आखिर पहली बार चलन में आया कैसे था? कैसे जंगलराज लालू राबड़ी तो दूर, तेजस्वी का भी पीछा नहीं छोड़ रहा है। हमारे सामाजिक राजनीतिक जीवन में कुछ शब्द इतने ताकतवर हो जाते हैं कि वो राजनेताओं की छवि और करियर को बनाने बिगाड़ने तक की ताकत रखते हैं। सामाजिक न्याय का नारा देकर सत्ता में आए लालू प्रसाद यादव के साथ जंगलराज शब्द ने भी कुछ ऐसा ही किया। इस शब्द की प्रतिध्वनि दशकों तक बिहार की राजनीति में गूंज रही है, जिसने पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष लालू यादव की राजनीति को प्रभावित भी किया और परिभाषित भी। सवाल उठता है कि कानून का राज खत्म हो जाने का आभास देने वाला जंगलराज शब्द आखिर बिहार की राजनीति में आया कैसे? इस सवाल के जवाब में एक रोचक कहानी छुपी हुई है, जो बताती है कि शब्द कैसे धारणा बनाते हैं और उसी के आधार पर एक व्यक्ति, एक सत्ता का पूरा चित्र खींचा जाता है। जंगलराज किसी पार्टी के घोषणा पत्र से निकला शब्द नहीं है, ना ही ये पहले से किसी राजनीतिक दल के खिलाफ उठा कोई नारा था। जंगलराज शब्द पटना हाईकोर्ट के एक जज की मौखिक टिप्पणी यानी कि ओरल ऑब्जर्वेशन है। महत्वपूर्ण बात यह है कि कोर्ट की यह टिप्पणी अपराध या कानून व्यवस्था को लेकर नहीं की गई थी। आज से लगभग 28 साल पीछे चलते हैं, तब का बिहार याद करिए। चारा घोटाला में फंसे लालू यादव ने 25 जुलाई 1997 को इस्तीफा दे दिया। उन्होंने जेल जाने से पहले राज्य की बागडोर अपनी पत्नी राबड़ी देवी को सौंप दी। चारा घोटाले के खुलासे के बाद 2 साल बिहार में जबरदस्त राजनीतिक कोहराम हुआ था। स्टेट मशीनरी ठप पड़ी थी। इसी साल पटना में मानसून की बारिश सैलाब लेकर आई। पटना शहर डूब चुका था। कहीं से पानी की निकासी नहीं हो रही थी। पटना की कई कॉलोनियों में पानी घरों के अंदर तक घुस चुका था। कीचड़ और गंदगी से पटना में लगभग नर्क जैसे हालात थे। पटना हाईकोर्ट ने ही अपनी टिप्पणी में इसके लिए वेरिटेबल हेल, नर्क जैसा शब्द इस्तेमाल किया था। और नालियों की ओर ध्यान दिलाते हुए कृष्ण सहाय नाम के एक सामाजिक कार्यकर्ता ने पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की। पटना हाईकोर्ट में जस्टिस बीपी सिंह और जस्टिस धर्मपाल सिन्हा की खंडपीठ ने इस केस की सुनवाई की। केस का नंबर भी था एमजेसी पैच। पटना हाईकोर्ट में जस्टिस बीपी सिंह और जस्टिस धर्मपाल सिन्हा की खंडपीठ ने इस केस की सुनवाई की। इसी केस की सुनवाई के समय पटना हाईकोर्ट ने टिप्पणी की थी, बिहार में राज्य सरकार नाम की कोई चीज नहीं है और जंगलराज कायम है। यहां मुट्ठी भर भ्रष्ट नौकरशाह प्रशासन चला रहे हैं। यह अदालत की मौखिक टिप्पणी थी। अदालत की यह टिप्पणी शहरी विकास सचिव, पटना नगर निगम, बिहार जल निगम, पटना रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी के अफसरों पर थी, जो केस की सुनवाई के समय अदालत में मौजूद थे। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, राज्य और इसकी मशीनरी ने जिस कदर की उदासीनता दिखाई है, उसे आपराधिक उदासीनता कहा जा सकता है। पटना शहर में ड्रेनेज सिस्टम नाम की कोई चीज नहीं है। ऐसा ही हाल इस शहर के सीवरेज सिस्टम का है। पटना भारत की सबसे गंदी राजधानी। अदालत इन विभागों की कार्रवाई से इस कदर यहाँ पर रुष्ट थी कि उसने अपने फैसले में कहा, ये संस्थाएं रोजगार मुहैया करवाने के अलावा क्या काम करती हैं, कोई नहीं जानता। नतीजा ये हो गया है कि पटना शहर बिना किसी कंपटीशन के भय के भारत की सबसे गंदी राजधानी का दावा कर सकता है। अदालत ने अपने फैसले में कहा, संवैधानिक जिम्मेदारियों के प्रति इन संस्थाओं की उदासीनता की तीव्र निंदा की जानी चाहिए। जब ऐसे निकाय दशकों तक अपना संवैधानिक दायित्व नहीं निभाते हैं, तो किसी को जरूर लग सकता है कि आखिरकार राज्य के लोगों को लाभ पहुंचा पाने में अक्षम रहने वाली ऐसी संस्थाओं की जरूरत ही क्या है। स्पष्ट है कि जंगलराज की पटना हाईकोर्ट की टिप्पणी किसी राजनीतिक मुकदमे या अपराध के मामले की सुनवाई के समय नहीं की गई थी। 1997 में हाईकोर्ट की टिप्पणी आई। साल 2000 के विधानसभा चुनाव में जनता ने फिर राबड़ी लालू को चुना। अपने बुलंदी के दौर में आरजेडी जंगलराज को विपक्ष का प्रचार कहती थी। फरवरी 2000 में तत्कालीन मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने नालंदा की एक चुनावी रैली में अपने समर्थकों से कहा था, हाँ बिहार में है जंगलराज, जंगल में एक ही शेर रहता है और सभी लोग उस शेर का शासन मानते हैं। राबड़ी तब बिहार का शेर किसे बता रही थी, यह राजनीतिक चेतना रखने वाला हर व्यक्ति जानता है। लेकिन बिहार का ये वो दौर था जब राज्य में अपराध, अपहरण, रंगदारी और संगठित माफिया का बोलबाला था। सामाजिक न्याय, समाज के हाशिए पर पड़े वर्ग को आवाज देने का वादा कर 1990 में सत्ता में आए लालू यादव पर भ्रष्टाचार, जातिवाद, तुष्टीकरण, अपराध संरक्षण और बिगड़ती कानून व्यवस्था के आरोप लगने लगे। और जिस तरीके से उस वक्त हालात थे,
हाईकोर्ट ने जंगलराज शब्द का इस्तेमाल किया था। जंगलराज को उस समय के विपक्ष ने उठा लिया और जब भी उनको समय के शासनकाल पर यहां पर आरोप लगाना होता था तो इस शब्द का सहारा लिया जाता। लालू राबड़ी का जो 15 वर्षों का जो दौर था, उस दौरान ऐसा भी वक्त आया जब किडनैपिंग की घटनाएं बहुत बढ़ गई थी। इनकी राज्य ही नहीं पूरे देश में चर्चा होने लगी कि बिहार में फिरौती के लिए अपहरण हो रहा है और इसे इस राज्य की सरकार का संरक्षण हासिल है। विपक्ष को जब अपहरण की इन घटनाओं पर टिप्पणी करनी होती थी तो वो जंगलराज का इस्तेमाल करते थे।